बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जी हां, अब पटना में महिलाएं ही मेयर और डिप्टी मेयर आरक्षण पर चुनी जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से चुनाव की जो तारीखें थी वो अटकी हुई थी, लेकिन अब इस चुनाव को जल्द से जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। खास तौर पर आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो भी अब सुलझ गया है। तो बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य के शहरी निकायों के चुनाव में उप मुख्य पार्षद के लिए नए सिरे से आरक्षण लागू होगा। मुख्य पार्षद का पद पर चुनाव पिछले आरक्षण के आधार पर ही होगा। दोनों पदों के उम्मीदवार इस बार सीधे मतदान से चुने जाएंगे। तैयारियां बता रही हैं कि चुनाव की अधिसूचना सितंबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा और अक्टूबर में मतदान होगा। वहीं 2017 के चुनाव में नगर निगम में मेयर का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित था, उसी वर्ग के ही प्रत्याशी इस बार चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि पटना के मेयर के पद पर अनारक्षित वर्ग की कोई महिला ही चुनी जाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में इस पद के लिए आरक्षण की यही व्यवस्था थी। वहीं डिप्टी मेयर का चुनाव भी पहली बार सीधे मतदान से होना है। चूंकि इस पद के लिए पहले आरक्षण का इंतजाम नहीं था, लिहाजा इसके लिए नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग इसे जल्द जारी कर देगा। शहरी निकायों के बाकी पार्षदों के पद के लिए पुराने आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने पुराने आरक्षण के आधार पर ही नगर पालिका का चुनाव कराने के निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया है। 248 शहरी निकायों का यह चुनाव मई-जून में ही होना था, लेकिन वार्ड गठन और आरक्षण आदि के मसले को लेकर जो मामला था वो टल गया था। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से अब जानकारी मिल रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा कदम उठाया है वो है आरक्षण को लेकर, जिसमें पटना में मेयर और डिप्टी मेयर आरक्षण के आधार पर महिलाओं को ही बनाया जाएगा। तो महिलाओं के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी है और बिहार में यह चुनाव जो सितंबर महीने में होने वाला है, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त अधिसूचना जारी कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अपडेट के लिए जुड़े रहें बिहार वन न्यूज के साथ। धन्यवाद।